वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कई बार पेंशन प्रकरण जब ऑनलाइन करते हैं तो चेक पहले एम्प्लॉय लेवल से डीडीओ को भेजा जाता है, डीडीओ के एचओ रोल से चेकर मेकर और अप्रूवर रोल से भेज करके पेंशन कार्यालय में भेजा जाता है। और पेंशन कार्यालय में अक्सर कोई न कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है, क्योंकि कोई न कोई कमी रह जाती है। तो ऑब्जेक्शन कैसे चेक करेंगे, उस ऑब्जेक्शन को कैसे रिमूव करेंगे, आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। तो सबसे पहले आपको एफएमएस 3.0 पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में यहाँ वर्क स्पेस में जाकर आपको एचओ रोल सेलेक्ट करना है, क्योंकि पेंशन का जो भी काम है वो सारा एचओ रोल से होगा। अब एचओ रोल में भी आपके यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट की जगह यहाँ आपको पेंशन मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पेंशन मैनेजमेंट पे क्लिक कर लें। उससे पहले आप जो टास्क वगैरह है उसमें जाकर के एचओ में चेक कर लें कि जो पेंशन रिवाइज या पेंशन ऑब्जेक्शन वगैरह के लिए जो भी ऐड करना है एचओ को, जो भी है वो आप टास्क में जाकर के ऐड कर लें। अब यहाँ मेकर रोल जैसे डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो यहाँ मेकर रोल की जगह आपको एचओडी या अप्रूवर रोल है वो सिलेक्ट करना है। अप्रूवर रोल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ टास्क में पेंडिंग, फॉरवर्ड, अप्रूव, अब यहाँ व्यू ऑल टास्क पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे टास्क है वो शो हो जाएंगे। अब जैसे एक टास्क है यहाँ पेंडिंग रिक्वेस्ट है, फॉरवर्डेड है, अप्रूव्ड है। अब मान लो जैसे ये टास्क है, अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारा यहाँ आ जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे इसको एक बार मैं आपको बैक करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप ऑब्जेक्शन क्या आया वो चेक करना चाहें तो यहाँ एक्शन पे जाकर के यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है आपको। यहाँ नीचे 3 डॉट है, इस पर आपके व्यू है, व्यू हिस्ट्री है, व्यू ऑब्जेक्शन है, व्यू डॉक्यूमेंट्स है और पेंशन किट लिस्ट है। अब यहाँ व्यू ऑब्जेक्शन पे आपको चेक करना है कि ऑब्जेक्शन आया है कि नहीं आया। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्शन है वो पहला ऑडिटर है, ऑडिटर की तरफ से है, अपलोड सर्विस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि सेवा सत्यापन प्रमाण पत्र है वो अपलोड करें। हालांकि इसका कोई ऑप्शन नहीं आया था इसलिए नहीं कर पाए। दूसरा है कि रीचेक द बेसिक पे इन पेंशन एंड एपीसी। एपीसी का मतलब होता है एडवांस जो पेइंग सर्टिफिकेट, या कह सकते हैं कि टेंटेटिव एलपीसी, उसमें और पेंशन सेट में थोड़ा सा फर्क है। अब फर्क ये है कि ये कार्मिक है वो सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं और इस कारण से इनका जो भी सेवानिवृत्ति की जो तारीख है उस तारीख की एलपीसी है वो होनी चाहिए, तो वही हुई है। लेकिन भुगतान है वो उनको एक दिन बाद तक होगा या पहले तक होगा, तो वो मैं आगे बता दूंगा क्या फ़र्क रहेगा। और तीसरा यहाँ लिखा हुआ है कि एज एम्प्लॉय वॉलंटरी रिटायर्ड ऑन 5/7/2025, यानी 5/7/2025 को रिटायर्ड हो रहे हैं। सो सैलरीज पेएबल टू अप टू 4/7/2025, यानी 5 को अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं तो उनकी सेवा है वो 4 तक ही मानी जाएगी, यानी उनको सैलरी 4 तक ही दी जाएगी। आल्सो, और यहाँ और लिखा हुआ है एंड सर्विस वेरिफिकेशन विल बी आल्सो अप टू 4/7/2025, यानी सर्विस वेरिफिकेशन भी आपके 4 जुलाई तक ही होगा, क्योंकि 5 को वो अनिवार्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगर अधिवार्षिकी सेवानिवृत्त होते या डेथ कर्मचारी की अगर मामला कोई होता तो उसमें 5 तारीख भी इनकी सर्विस में काउंट होती, लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की जो तारीख है वो काउंट नहीं होगी, यानी उसके एक दिन पहले, यानी 4 तारीख तक ही सेवा वेरिफिकेशन होगा और उसी तक सैलरी पे होगी और इसी के अनुसार आपको एलपीसी बनानी पड़ेगी। यही विशेष बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ से ओके पे क्लिक करके यहाँ रिक्वेस्ट आईडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की डिटेल्स है सारी, यहाँ जॉइंट फोटोग्राफ वगैरह ये सारा हो जाएगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आपके एड्रेस डिटेल्स है, वापस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आपके जो भी नॉमिनी डिटेल्स है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ नॉमिनेशन आ गया, इसके बाद में इसको एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट करते जाएं और यहाँ से लोन डिटेल्स यहाँ से, क्योंकि अब इनके जो 3 जो भी ऑब्जेक्शन आए, अब यहाँ टेंटेटिव एलपीसी के लिए जो सर्टिफिकेट है वो तो यहाँ जैसे टेंटेटिव जो बेसिक पे है वो 1 जुलाई इंक्रीमेंट के बाद लगाई हुई है, लेकिन एलपीसी में थोड़ी सी लिखने में फ़र्क रह गया तो इसलिए ये ऑब्जेक्शन आया है। अब यहाँ इसमें और आगे जा करके इसको नेक्स्ट पे करते जाएं, क्योंकि अप्रूवल लेवल पे कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो देख सकते हैं। जैसे टेंटेटिव एलपीसी अपलोड की थी तो इसको यहाँ से आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो टेंटेटिव एलपीसी आपकी यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो एलपीसी शो हो जाएगी। अब एलपीसी में यहाँ एक जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो भी एलपीसी में गड़बड़ी थी ये थी कि इट हैज़ बीन पेड अप टू। अब ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इनकी 5/7/2025 की है और यहाँ लास्ट तारीख तक पे का जो टेंटेटिव एलपीसी जारी की जाती है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में जो भी कार्मिक है वो जैसे 5 तारीख को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं तो 4 तक ही इनको भुगतान करना था। तो ऑब्जेक्शन, पहला ऑब्जेक्शन तो ये हो गया कि इनकी जो एलपीसी है यहाँ 4 तारीख तक ही इनको भुगतान करना है और तक या जैसे इनको भुगतान इतनी तारीख तक किया जा चुका है और आगे है वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तारीख 5 कोष्टक में लिख सकते हैं, लेकिन भुगतान इनको 4 तक ही करना था। तो ये एलपीसी थोड़ी सी गलत होगी, तो ये वापस नहीं अपलोड करनी है। तो ये है। इसके अलावा जो सेवा सत्यापन वाला वो सर्टिफिकेट भी है। अब यहाँ भी आप लास्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ भी आपको ऑब्जेक्शन दिख जाएंगे
यहाँ ऑडिटर का ऑब्जेक्शन है अपलोड सर्विस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ रिमार्क में लिख दें ओके, यानी कि हम कर रहे हैं। उसके बाद में ऑडिटर में यहाँ दूसरा ऑब्जेक्शन है कि रीचेक द बेसिक पे इन प्रेजेंट सेट एंड एपीसी और प्रेजेंट सेट में जो भी बेसिक का डिफरेंस है वो देखना, तो एपीसी और इसमें वही डिफरेंस है, मैंने आपको बताया। तीसरा है कि एम्प्लॉय है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट हो रहे हैं 5/7 को, तो सैलरी है वो पेबल अप टू 4/7, यानी 4 तक ही सैलरी होगी, और उसी के अनुसार उनका सेवा जो सत्यापन है वो भी 4 तक ही होगा, तो ये भी सही है। तो ये सारी बातें सही है, इसका मतलब आप यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करेंगे, और एग्री पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से पेंशन सेट प्रीव्यू देखना चाहते हो देख सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपके अगर कोई कमी नहीं है तो आप इसको वापस भेज सकते हैं, नहीं तो आपको रिवर्ट करना है। तो यहाँ ओके लेकर के रिवर्ट कर दें, यहाँ से जैसे रिवर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस आईडी हैज़ बीन रिवर्टेड टू प्रीवियस लेवल। अब प्रीवियस लेवल का मतलब ये जैसे यहाँ जो रोल था अप्रूव रोल था, अब ये चेकर रोल पे आ गई। अब चेकर रोल में जाकर के वापस व्यू ऑल टास्क पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ व्यू टास्क पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी ये आईडी आ चुकी है। अब यहाँ से आपको वापस आईडी पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय की डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आता है तो यहीं से आप वापस भेजेंगे, नहीं तो आपको आगे और भी एक स्टेप बैक जाना पड़ेगा। यहाँ नॉमिनी डिटेल्स है, ये देख लें आप, सर्विस डिटेल्स है ये सही आ रही है, 35 साल 8 मंथ। यहाँ और भी एडवांस लोन वगैरह तो नो नील है। अब यहाँ जो एलपीसी है, यहाँ एलपीसी अपलोड का कहीं ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, एलपीसी टेंटेटिव एलपीसी नहीं, जो बेसिक तो शो हो रही है जुलाई के इंक्रीमेंट के बाद में, लेकिन यहाँ एलपीसी अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी आपके और भी है, यहाँ पेंशन डिटेल्स वगैरह ये सारी देख लें, यहाँ कहीं भी अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये बैंक डिटेल्स है, यहाँ से भी आप इसको व्यू कर सकते हैं। अब यहाँ अकाउंट पर्सनल सर्टिफिकेट आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, तो ये आप यहाँ अकाउंट सर्टिफिकेट जो भी वो भी नया अपलोड करना था। कारण क्या था कि अकाउंट सर्टिफिकेट में भी जो सेवा सत्यापन है वो 30 जून तक किया हुआ था, जबकि 5 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो 4 तारीख तक का करना है। तो यहाँ अकाउंट सर्टिफिकेट आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको वापस एक बार नेक्स्ट पे बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके टेंटेटिव एलपीसी का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, तो इसको एक बार और बैक ले जाएं, और बैक ले जाने के बाद में यहाँ ओके आगे आप यहाँ से एग्री करके इसको वापस बैक करेंगे, और यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करके आपको यहाँ रिवर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे सक्सेसफुली ये रिवर्ट हो गया, अब आपकी ये जो है यहाँ से आपको रोल चेकर की जगह आप वापस मेकर पे आ जाना है। अब मेकर पे आप सारा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। वापस यहाँ व्यू ऑल टास्क पे आपको क्लिक करना है, यहाँ रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट आईडी पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये फोटो वगैरह सारा शो हो जाएंगे। अब यहाँ मेरिट सर्टिफिकेट आपके डाउनलोड सर्टिफिकेट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, ये सारी सही है, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ रिटायरमेंट सैंक्शन ऑर्डर अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो डाउनलोड करके देख सकते हैं, सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई समस्या नहीं है। एड्रेस डिटेल में कोई समस्या नहीं है, तो आप नेक्स्ट करते जाएं, जहाँ भी समस्या आएगी उसको आपको सही करना है। अब यहाँ नॉमिनी फैमिली डिटेल्स में आ गया, नॉमिनेशन में कहीं कोई समस्या नहीं है, तो आप नेक्स्ट करते जाएं। अब जैसे क्वालिफाइंग सर्विस है, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको भी कर दें। लोन डिटेल्स पे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ जो एलपीसी का जो पे टाइप में था, पे डिटेल्स में यहाँ L14 पे 82,400 है, और ड्यू टू इंक्रीमेंट जुलाई इंक्रीमेंट वो तो सही है, लेकिन यहाँ जो एलपीसी है ये डाउनलोड सर्टिफिकेट है, ये आपने जो सर्टिफिकेट है वो पुराना जो एलपीसी डाउनलोड की थी, यहाँ आप इसको देख लें, मैंने अभी आपको बताया, आपको इस लेवल पे भी ये मिल जाएगा। और यहाँ भी आपके ये 5/7 आ रहा था, तो इसको यहाँ से आपको डिलीट करना है। अब यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब डिलीट करके आपको वापस दोबारा अपलोड यहाँ करेंगे, डिलीट करने के बाद वापस इसको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आपको वापस जो भी आपने नई एलपीसी बनाई है वो आप अपलोड कर लें। मैं यहाँ से इसको अपलोड करके बता देता हूँ। यहाँ से ये आ गया, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब इस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जा करके आप देख सकते हैं। अभी जो मैंने बताई थी उसमें 5/7 का था, लेकिन इसमें है, अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि पे ही हैज़ बीन पेड अप टू 4/7/2025 तक, और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 5/7 को है। तो ये रिवाइज यानी नई जो एलपीसी है वो टेंटेटिव एलपीसी है वो अपलोड कर दी है, इसको आप चेक कर लिया। अब इसके बाद में आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यानी ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। तो एक ऑब्जेक्शन जो एलपीसी संबंधित था वो हट गया। अब एडिशनल टाइप का डॉक्यूमेंट में आपके रिकवरी टाइप, डुप्लीकेट टाइप, डिडक्शन टाइप, विद टाइप, ये रिकवरी वगैरह इसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप इसको नेक्स्ट कर लें। पेंशन डिटेल में आपके कोई समस्या नहीं है, बेसिक वगैरह जो भी था वो सही है। 82,400 पेंशन अमाउंट इसका आधा हो जाएगा, 41,200 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके अकाउंट में भी कोई समस्या नहीं है, तो अकाउंट सर्टिफिकेट आप यहाँ से चेक कर लें, लेकिन सही है, बैंक की जो पासबुक अपलोड की हुई है। अब आपके यहाँ जो भी पेंशन पीपीओ ब्राउज है, पेंशन है,
NSDL सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब CPF कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यहाँ एक तो जैसे गवर्नमेंट एकोमोडेशन फॉर्म 27 और 27 है, ये फॉर्म यहाँ से आप 27 और 27 अपलोड कर लें। तो एक तो यहाँ आपको ये करना है, और दूसरा आपको जो सर्विस वेरिफिकेशन का है वो भी आपको करना है। तो मैं यहाँ से फॉर्म 27 और 27 ये अपलोड करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आपको फॉर्म अकोमोडेशन 27 है, ये चेक कर लें। यहाँ से जैसे प्रीव्यू करके देख लें, इसको मैंने अपलोड कर लिया। तो ये फॉर्म 27 है, यानी जो कर्मचारी का सरकारी आवास संबंधित जो फॉर्म था ये मैंने अपलोड कर लिया। अब यहाँ दूसरा है एडिशनल डॉक्यूमेंट में फर्स्ट है, ये देख लें आप क्या अपलोड किया हुआ, एक बार चेक कर लें। तो यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट था ये नो ड्यू है, बगैर राशि नहीं है, उसका है। तो अब यहाँ एडिशनल डॉक्यूमेंट 2 में आप यहाँ सेवा सत्यापन वाला डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर लें। तो यहाँ से जैसे मैं सेवा सत्यापन वाला डॉक्यूमेंट है वो यहाँ अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से जैसे सर्विस वेरिफिकेशन ये डॉक्यूमेंट है ये अपलोड कर देता हूँ। यहाँ आपको वापस अभी अपलोड होने के बाद में बता भी दूँगा, जैसे अपलोड सक्सेसफुली आ गया। अब इसको एक बार प्रीव्यू करके देख भी लें कि सेवा सत्यापन डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्शन आया था वो यहाँ सेवा सत्यापन संबंधी ये डॉक्यूमेंट है, इतने तारीख को ये सेवा वगैरह है, ये सारा है, इसको क्लोज कर लें। यहाँ तीसरा डॉक्यूमेंट है, ये भी आप चेक कर लें कौन सा डॉक्यूमेंट है, और इसको डाउनलोड करके एक बार देख लें। सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए वो देख लें। ये जैसे 28 का है, ये अग्रिम ऋण वगैरह का है, तो ये भी आपने देख लिया। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब जितने भी आपके ऑब्जेक्शन थे वो सारे रिमूव हो गए। यहाँ से आप इसको वेरीफाई दैट ऑल फील्ड्स आर ये फील्ड्स प्रॉपर्ली, ओके पे क्लिक करें, और यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करना है। यहाँ से आप जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड का समय लेगा। और यहाँ से आप देख लें जो भी सारा था, सर्टिफाइड दैट एम्प्लॉई है वो 10/6/25, ये जो भी डेट ऑफ सबमिशन है पेंशन केस वगैरह है ये सारा हो गया। और यहाँ से आप इसको प्रोसेस पे क्लिक करना है। कोई अगर कॉलम बाकी रहेगा तो प्रोसेस नहीं होगा, नहीं तो यहाँ से आप सीधा इसको प्रोसेस पे क्लिक करें। अब यहाँ आपको लिखना है जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आपने ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिया वो आप लिख दें ताकि आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख करके बता रहा हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया जैसे न्यू करेक्ट LPC अपलोडेड, सर्विस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोडेड एंड न्यू लेखाकर्मी सर्टिफिकेट अपलोडेड, प्लीज चेक। तो ये सारा लिखने के बाद यानी जो जो ऑब्जेक्शन थे वो सारे आपने रिमूव कर दिए। अब इसको आप फॉरवर्ड कर दें। फॉरवर्ड करने के पहले यहाँ से आप इसको देख लें अच्छी तरह से, जहाँ भी कोई भी अगर कोई कमी है तो यहाँ से जैसे ये आ गया, ये सारा आ गया, ग्रेजुटी नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ से इसको फॉरवर्ड कर दें। यहाँ से फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से ये फॉरवर्ड हो जाएगा। अब रेफरेंस ID हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। अब ये आपके यहाँ से जैसे मेकर लेवल से चेकर लेवल पे पहुँच गया। अब आपको चेकर लेवल पे जाकर के वापस इसको फॉरवर्ड करके आपको वापस आगे भेजना है। तो यहाँ से जैसे ये चेकर लेवल पे आ गया, अब इसको वापस आपको यहाँ से फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करने से पहले आप देख ले जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, या नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएं। जहाँ भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, जो भी आपने ऑब्जेक्शन रिमूव किया था उसको आप अच्छी तरह से एक बार देख लें कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो चेकर से मेकर से चेकर पे पहुँच गया या नहीं। तो यहाँ से जैसे पे डिटेल वाला था इसमें अभी यहाँ नहीं हो रहा, तो ये आगे भी आप लास्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते रहें, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो शो हो रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ अकाउंट पर्सनल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। उससे पहले आप डॉक्यूमेंट यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे ये जो डॉक्यूमेंट नंबर 2 था ये वो था, अभी आपको मैंने बताया। यहाँ से जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट नंबर 1 पे मैंने जो भी अभी नो ड्यू वाला था, 2 पे 28 वाला जो भी था, जैसे ये प्रीव्यू अकाउंट 2 है तो यहाँ 2 नंबर पे जो भी डॉक्यूमेंट था वो भी आप देख लें। सारे डॉक्यूमेंट एक बार आप चेक कर लें। जैसे संपूर्ण सेवा सत्यापन वाला था तो ये अपलोड हो गया। अब यहाँ अकाउंट पर्सनल का जो नया सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, क्योंकि ये चेकर लेवल पे होगा। तो यहाँ से इसको आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करेंगे यानी PDF फाइल लेगा और इसको आपको जहाँ भी आपकी गैलरी वगैरह में जहाँ भी पड़ा है उसको वहाँ से आपको अपलोड करना है। तो यहाँ से जैसे ये न्यू लेखाकर्मी सर्टिफिकेट है ये है, इसको मैंने यहाँ से कर लिया और इसको आपको अपलोड करना है। यहाँ से ओके हो गया, सबमिटेड सक्सेसफुली। एक बार वापस प्रीव्यू करके आप इसको देख लें, क्योंकि बार बार आपके ऑब्जेक्शन आएगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें ध्यान से एक बार देख लें, डाउनलोड करके सभी को एक बार जरूर देख लें। जैसे यहाँ ये आ गया लेखाकर्मी। अब लेखाकर्मी में भी इसमें जो पहले था सेवा सत्यापन है वो नहीं किया हुआ था, यानी अब 5-7 तक का किया हुआ है। ये आप जो भी लेटेस्ट था ये सारा देख लिया, डॉक्यूमेंट सारे देख लें। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जो डॉक्यूमेंट आपने जो भी रिमूव किए थे वो सारे हो गए। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ ओके पे क्लिक करके आप यहाँ लिख दें, ओके लिख दें और ऑल ऑब्जेक्शंस हैव बीन रिमूव्ड। तो यहाँ से आप जो भी लिखना चाहें वो थोड़ा सा आप लिख दें।
ऑल ऑब्जेक्शंस बिन रिमूव, ये आप लिखना चाहें तो लिख दें और इसको आप फॉरवर्ड कर दें यहाँ से, जैसे एज बिन रिमूव और यहाँ से फॉरवर्ड कर दें। अब यहाँ फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया, रेफरेंस आईडी आ गया, ये फॉरवर्ड हो गया। अब फॉरवर्ड होने के बाद में ये आपके वापस चेकर पे आ गया। अब चेकर से आपको एचओडी पे जाना है। एचओडी पे भी आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ व्यू ऑल टास्क पे जाएंगे तो यहाँ आपके शो हो गया, यानी एचओडी का मतलब यहाँ अप्रूव रोल है। यहाँ भी आप इनको अच्छी तरह से एक एक करके नेक्स्ट करके चेक करते रहें, नेक्स्ट करते रहें। जो भी डॉक्यूमेंट है आप अगर एक बार और देखना चाहें तो अभी भी आपके पास में एक चांस है, आप यहाँ से अच्छी तरह से इसको देख लें और देखने के बाद में आपको इसको रिमूव करना है। यहाँ से ये सारा देख लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और भी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बैंक डिटेल्स आप पहले चेक कर चुके हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब इनको वापस एक बार आप देखना चाहें तो जो टेंटेटिव एलपीसी आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया था इस पर आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप प्रीव्यू करके इसको एक बार जरूर चेक कर लें कि जो अभी लेटेस्ट आपने जो अपलोड की थी वही है या दूसरी है। तो ये जैसे 4/7 की आ गई तो ये वही है, पहले 5 तारीख थी, अब इसको 4 कर दिया और वापस नई एलपीसी है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपने एडिशनल किया था, जैसे 2 नंबर पे किया था सर्विस वेरिफिकेशन का, तो इसको भी आप देख लें। सर्विस वेरिफिकेशन का भी यहाँ से आ गया संपूर्ण सेवा सत्यापन वाला, तो ये भी आप देख लें। ये सारा हो गया। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पेंशन सेट प्रीव्यू देखना चाहते तो यहाँ से आप प्रीव्यू एक बार देख लें। जो भी सेट है वो आपके एक तरीके से प्रीव्यू हो जाएगा, जितना भी है सारा डिटेल से आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। जो आपकी कमी थी वो भी, हालांकि वो डॉक्यूमेंट में आएगी, डॉक्यूमेंट की कमी थी, बाकी कोई टेक्निकल इशू नहीं था। तो यहाँ से ये पूरा आप डाउनलोड कर ले, देख लें। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे आप यहाँ जो भी आपने लिखा था वो लिख करके बाद में इसको पेंशन ई सेट पे करें। तो मैं लिख करके आपको बताता हूँ। तो ये सारे आपने लिख दिया कि ऑल ऑब्जेक्शन हैव बीन रिमूव्ड और यहाँ से आपको पेंशन सेट ई साइन पे करना है। अब ई साइन के लिए आपको जो भी आपके डीडीओ है उनके आधार नंबर एंटर करने पड़ेंगे और कंसेंट देना पड़ेगा और आधार ओटीपी करके आप इसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो मैं आपको आधार ओटीपी इंटर करके फॉरवर्ड करता हूँ। तो यहाँ जो भी आधार ओटीपी इंटर करने के बाद में ओटीपी आएगा, आप ओटीपी इंटर करके इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओटीपी नहीं आता तो आप रिसेंट ओटीपी का भी ऑप्शन है, वहाँ से आप रीसेट ओटीपी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने सबमिट कर दिया तो ये यहाँ आपके आ जाएगा ई साइन सक्सेसफुली डन। आप प्रीव्यू पे आप ओके क्लिक करेंगे तो आपके ई साइन वाला जो प्रीव्यू है वो डाउनलोड हो जाएगा। अभी जो प्रीव्यू डाउनलोड आपने देखा था वो ई साइन वाला नहीं था, इसमें आपके ई साइन हो जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो ये ई साइन किए हुए हैं, तो यानी इस तरीके से ये आप यहाँ देखेंगे प्रत्येक पेज पे इनके वीडियो के साइन हो जाएंगे और ये पेंशन प्रकरण आपके फॉरवर्ड हो गया। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ये अब आप 1-2 दिन बाद वापस चेक कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्शन लगा या नहीं लगा, क्या है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए हुई रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। पेंशन प्रकरण कैसे अपलोड करेंगे, डीडीओ लेवल से कैसे करेंगे, एम्प्लॉय लेवल से कैसे करेंगे, सभी के संबंध में मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखें अगर आवश्यकता हो तो ये थी पूरी जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।